हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का जो है आपका क्लास 8 का चौथा चैप्टर जिसमें है आंकड़ों का प्रबंधन, इसका सलूशन हम लोग करेंगे। इसमें हम लोगों ने 4.1 का सलूशन पहले कर चुका है, तो आज हम लोग इसमें 4.2 का सलूशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 4.1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सर्च करना हो, क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 है ना। बस लास्ट में आपको लिख देना है एस भार्गव सर। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, है ना। कोई भी चैप्टर सर्च करना हो लास्ट में आप लिख दीजिएगा एस भार्गव सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर 4.2 का सोल्यूशन शुरू करते हैं, है ना। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन प्रयोगों में क्या है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पर दो परिणाम है, पहिए को घुमाना, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। ठीक, तो जब हम ये प्रयोग करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्या क्या परिणाम हम देख सकते हैं वो लिखना है आप, है ना। तो ये सभी जानते हैं, है ना। ये वैसे ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना। तो देखिए, पहिए को घुमाना, यही यानी कि यहाँ पर आपको पहिया जो दिया गया, ठीक है, तो हमारे पास जो पहिया अगर इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या कहिए, यहाँ पर देखिए एक सूचक है ना। बचपन में भी ऐसे बहुत से खेल खेले हैं ना, एक टप करके वो आता था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब हम पहिए को घुमाएंगे किसी भी तरफ से, है ना, तो ये जैसे यहाँ पर ये जो सूचक है हमारा, यहाँ पर हो सकता है ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है ना, सी भी, डी भी या फिर ए भी, है कि नहीं। तो ये दो बार है तो हो सकता है एक बार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है इनमें से कोई भी हमारा आ सकता है कि नहीं। तो पहिए को घुमाने पर हमें क्या क्या मिल सकता है वही लिखेंगे, क्या क्या परिणाम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए देख सकते हैं, बी देख सकते हैं, सी देख सकते हैं और ए देख सकते हैं कि नहीं। ये दो बार है तो दो बार मतलब ए ही देख सकते हैं ना, है कि नहीं। हाँ, अगर संख्या पूछा जाए कि कितने परिणाम संभव होंगे तो 1 2 3 4 और 5, है कि नहीं। ठीक है, तो संख्या कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। कुल संभव परिणाम 5 हो जाएंगे और ए की आने की घटना कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ए है तो 2 ए में से कोई भी ए आ सकता है। ठीक है ना, तो अगर ए की घटना पूछे कि ए देखने की घटना कितनी होगी तो एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर कुल संभव परिणाम पूछा जाए तो हमारे पास 5 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो सब नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर केवल है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं। तो हो सकते हैं यहाँ पर ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए। ठीक है, चलिए, अब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो देखिए, जब दो सिक्का को उछालिएगा तो जैसे उसमें क्या है, 4 घटना होती है। ठीक है, जैसे हम दो सिक्का को उछाले, यहाँ पर देखिए, है ना, एक बार ये, तो एक बार हो सकता है इस पर हेड रहे और इस पे टेल रहे, है ना, या फिर हेड हो सकता है कि इस पर टेल रहे, इस पर हेड रहे, है ना, या फिर हो सकता है दोनों पर हेड रहे, है ना, या फिर दोनों पर टेल रहे। ठीक है, तो इस तरह से 4 घटना इसमें होता है कि नहीं। तो इसको क्या लिखा जाता है कि दोनों पर हेड हो, है ना, एच एच, एक पर हेड दूसरा पर टेल, फिर एक पर टेल दूसरा पर हेड, फिर दोनों पर टेल, है ना। इस तरह से 4 घटना लिखा है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जब आप एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए, है ना। देखिए, बहुत से विद्यार्थी होते हैं जिनको अभी तक मतलब कि क्लास 8 में हैं, चले गए हैं और उनको पासे का मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर विद्यार्थी होते हैं, है ना, जिनको पासे का मतलब नहीं पता होता। ऐसे सभी जानते हैं पासा का मतलब होता है क्या, लीडो छक्का, है ना। छक्का में मतलब लीडो में जो हम लोग खेलते हैं, ठीक है, डाइस, है ना, वही होता है पासा। देखिए, पासा देखते हैं हम खुद करके। देखिए, पासा नहीं मिला तो इसमें क्या, जैसे पासा जो छक्का होता है ना, उसमें हमारे पास कौन कौन से अंक होता है। ठीक है, जब डाइस को हम फेंकते हैं लूडो में तो हमको क्या क्या मिलता है, तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो ये 6 अंक में से कोई भी एक अंक
आ सकता है, ठीक है। तो 6 अंक में से कोई भी एक अंक आ सकता है ना, है ना। एक बार फेंकते हैं तो एक ही बार कोई भी एक अंक आता है इनमें से। अब इनमें से देखिए क्या है कि प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखे, ठीक है। तो परिणाम को लिखना है कि हमें कौन-कौन से परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है, क्या-क्या किया जाता है। तो पहला में है कि एक अभाज्य संख्या, है ना। तो जब हम अगर डाइस को फेंकते हैं तो वहाँ पर हमें कौन-कौन सा अभाज्य संख्या मिलता है ना। तो अभाज्य संख्या कौन-कौन सा मिलता है? अभाज्य संख्या होती है 2, 3 और 5, है ना। तो अभाज्य संख्या कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, है कि नहीं। तो प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम, तो परिणाम मिल सकते हैं 2, 3 और 5, है कि नहीं। ठीक है। एक अभाज्य संख्या नहीं, है ना। तो अभाज्य संख्या नहीं यानी अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं होगा? तो 1, 4 और 6, है ना। देखिए ये हुआ कि परिणाम ये होगा, है ना। अगर पूछे परिणाम की संख्या, इस घटना का परिणाम की संख्या कितनी होगी? तो 3 हो जाएंगे, है ना। लेकिन परिणाम क्या क्या होगा? तो 1, 4 और 6। उसी तरह से हमें 5 से बड़ी संख्या है, तो 5 से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? केवल एक ही है, वो है 6, है कि नहीं। उसी तरह 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं यानी 6 नहीं, बाकी सभी 1 से 5 तक हो जाएगा, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कितना करेंगे क्या कि 1 से 4 तक लिख देंगे। वो तब कहेगा जब कहेगा कि हमें 5 या 5 से बड़ी संख्या नहीं, तब हम कहेंगे 1 से 4 तक, ठीक है। या फिर कहेगा 5 से छोटी संख्या, तब हम लिखेंगे 1 से 4 तक। लेकिन यहाँ कह रहा 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं यानी 5 से बड़ी संख्या केवल 6 है, जो कि 6 नहीं कह रहा है, यानी कि 1 से 5 तक हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो ये परिणाम हो गया। अगर इस घटना के परिणाम की संख्या पूछे कि 5 से बड़ी संख्या नहीं आने वाले परिणाम की संख्या क्या होगी, तो टोटल 5 हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमें यहाँ संख्या नहीं पूछा गया, हमें केवल कह रहा है कि परिणाम लिखिए, ठीक है। तो हम लोगों ने परिणाम लिख लिया। चलिए ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये दूसरा था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। देखिए सूचक, अच्छा 1 ए में देख लीजिए तो पहले क्या है। देखिए सूचक यहाँ पर ये जब वाला जो सूचक है ना, इसको डी पर रुकने की प्रायिकता। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करते हैं डी पर, तो डी की संख्या एक ही है ना। प्रायिकता होता क्या है? घटना को बनाने वाली संख्या, ठीक है। ऊपर में क्या होता है? घटना को बनाने वाली संख्या और नीचे में कुल संख्या, ठीक है। तो डी पर रुकेगा तो डी केवल एक ही बार आ सकता है ना। लेकिन कुल संभव परिणाम कितने होंगे? तो 5 में से कोई भी एक आ सकता है ना। तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डी पर रुकने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगा। क्यों? आप इसमें लिखेंगे, है ना, कि सूचक के डी पर रुकने की घटना की संख्या केवल एक, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे कुल संभव परिणाम 5, इसलिए सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता हो जाएगी 1/5, है ना। उसी तरह से बी में देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्ढे में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए जब हम लोग ताश, ताश में क्या होता है, ताश में 52 पत्ता में से 52 पत्ता को 4 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। 52 पत्ता को 4 भाग में बांटा जाता है। सभी प्रकार के पत्ता 13-13 होता है, ठीक है ना। 13-13 में से जैसे एक होता है ये वाला मतलब एक काला पान होता है ना, एक लाल पान होता है, फिर ईंट होता है, ठीक है, या इसको ठिकरी बोलते हैं, है ना। और फिर एक चिड़ी होता है, ठीक है, इस तरह से। तो सभी में 1 से 13 तक के पत्ते होते हैं, है ना, जिसको हम एक को इक्का बोलते हैं, ठीक है। तो सभी में एक एक इक्का होता है, तो कुल इक्का कितने हो जाएंगे? 4, है ना। जबकि कुल पत्ता कितने हो जाएंगे? 52, है ना। तो यहाँ पर अगर बी में लिखना चाहें तो लिखेंगे कि इक्का की संख्या, है ना, इक्कों की संख्या, क्योंकि इक्का की घटना, इक्का की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो इक्कों की संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। और कुल संभव परिणाम हो जाएंगे कितने? कुल परिणाम हो जाएंगे 52, ठीक है। इसलिए प्रायिकता हो जाएगा यहाँ पर कितना? प्रायिकता एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता 4/52, तो 13 चौके 52 यानी कि 1/13, ठीक है। इस तरह से सी में देखिए एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता।
जैसे यहाँ पर हमारे पास सेव है जिसमें ग्रीन है, रेड है, रेड है, रेड है, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रीन कितने हैं आपके पास। ग्रीन आपके पास कितने हैं, एक है ना, एक ये वाला ग्रीन है, एक ये है ग्रीन, दो और तीन। ठीक है, तो ग्रीन हो गए चार। ग्रीन कितने हो गए, ग्रीन हो गए, ग्रीन हो गए हमारे पास दो, तीन। ग्रीन हो गए तीन, है ना। फिर रेड हमारे पास कितने हैं, तो रेड देख लीजिए आपके पास एक, दो, तीन, चार, है ना। तो रेड हो गए चार, है कि नहीं। तो हमें पूछ रहा है क्या, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लाल सेब, है ना, सी में लाल सेब की संख्या, लाल सेब की संख्या। तो लाल सेब कितने हैं, चार हैं। जबकि कुल सेब की संख्या, है ना, कुल सेव यानी कुल परिणाम की संख्या हो जाएंगे कितने, तो हो जाएंगे सात। इसलिए प्रायिकता लिख लीजिएगा कि लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, है ना, सेब लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, इस तरह से। तो लाल सेब की संख्या हो गया चार और कुल परिणाम हो गया चार, तो लाल सेब की प्रायिकता हो गया 4/7। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा चौथा नंबर में क्या है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी गई। मतलब 10 को पर्ची बनाया गया है हमारे पास, ठीक है ना। 10 पर्ची बनाया गया और सभी में 1 से 10 तक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से पर्ची बनाया गया है 10 को। ठीक है, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है ना। इन ये जो पर्चियां हैं इनको अच्छी तरह से मिला दिया जाता है बक्से में बंद करके, फिर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, तो संख्या 6 प्राप्त करना। तो 6 तो एक ही होगा ना, है ना। तो 6 जब एक होगा तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 कुल परिणाम कितने होंगे, 10, है ना। तो प्रायिकता हो गया 1/10। ठीक है, लिखना चाहे तो लिखेंगे कि संख्या 6 वाली पर्ची की संख्या, है ना। यानी संख्या 6 वाली पर्ची कितने होंगे, तो एक होंगे और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसलिए प्रायिकता हो गया 1/10। ठीक है, फिर 6 से छोटी एक संख्या, तो 6 से छोटी संख्या में 5 हो जाएंगे, है ना। 6 से छोटी संख्या में 5 हो जाएंगे, जबकि कुल परिणाम 10 हो जाएंगे। तो 15/10 यानी कि 1/2। ठीक है, फिर तीसरा में देखिए 6 से बड़ी एक संख्या, तो 6 से बड़ी में 4 हो जाएंगे, है ना, 7, 8, 9 और 10 और कुल 10, है ना। तो कितना हो जाएगा प्रायिकता, 2/5। ठीक है, चलिए फिर आप देख लीजिए इसमें चौथा नंबर में क्या है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ इसमें केवल 10 जो है वो 2 अंक की संख्या होती है ना, 1 से 9 तक एक कुल एक अंक की संख्या होती है ना। तो कुल 1 से 9 तक में इस घटना को बनाने वाले घटना की संख्या कितने होंगे परिणाम, तो 1 से 9 तक में 9, है ना, कि एक अंक का परिणाम कितने हो जाएंगे, 9। जबकि कुल संभव परिणाम हो गए 10, है ना। तो 9/10 प्रायिकता हो गया 9/10। ठीक है, चलिए ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा में, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घुमाने वाला पहिया हो, घूमने वाला पहिया, यानी कि 3 और 2 5। तो इसमें आप देखिए इस तरह से आ, इसके लिए तो आपको कहाँ गया वृत्त, हम्म, चलिए तो वृत्त हो गया हमारे पास, यहाँ पर ले लेंगे वृत्त, है ना। बस और बड़ा लेंगे, ठीक है नहीं। चलिए तो ये हो गया हमारा
एक सेकंड। चलिए देखिए, तो इसमें हमको 3 और 2 5 चाहिए, है ना? इस तरह से, ठीक है? 1 2 3 4 5, है ना? इस तरह से अ, मतलब कि 5 त्रिज्यखंड वाला एक पहिया है ना? जिसमें 3 हरा त्रिज्यखंड है, ठीक है? अब 3 हरे त्रिज्यखंड में कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? 1 सेकंड, ये 3 हरा हो गया, 1 नीला हो गया आपका, एक हमने नीला ले लेते हैं, एक नीला हो गया हमारा, है ना? और एक लाल है, ठीक है? एक लाल कर दिया हमने, इस तरह से देखिए। ये हमारे पास अ, 3 हो गए, सॉरी, 3 हरा त्रिज्यखंड हो गया, है ना? देखिए 1 2 और 3, ये 3 हरा त्रिज्यखंड हो गया, 1 नीला हो गया और 1 लाल हो गया, ठीक है? तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा, है ना? जब हम इसको घुमाएंगे तो चूंकि हरे वाले त्रिज्यखंड की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना? तो हरा त्रिज्यखंड, ठीक है? हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है? तो चूंकि हरे वाले त्रिज्यखंड की संख्या 3 हो गई, जबकि कुल त्रिज्यखंड हो गए 5, है ना? तो प्रायिकता 3/5। उसी तरह से ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, तो नीला नहीं हो, ठीक ना? नीला नहीं हो, तो ये नीला वाला नहीं होगा, बाकी कुल हो जाएंगे 4, है कि नहीं? 3 3 वाला ग्रीन हो गया और एक हरा हो गया, सॉरी एक लाल हो गया, है ना? 3 हरा और एक लाल, ठीक है? तो ये एक सेकेंड आपका, चलिए तो अ, देख लीजिए ना इसमें। तो ये हमारे पास जो है त्रिज्यखंड प्राप्त, मतलब नीला ना हो, तो नीला नहीं वाले 4 हो गए, है ना? तो लिख देंगे ऐसे 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 त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया जो नीला ना हो, जो नीला ना हो, इस तरह से लिख लीजिएगा। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया जो नीला ना हो, तो नीला नहीं होगा 4 और कुल संभव परिणाम 5, इसलिए प्रक्रिया हो गया 4/5, ठीक है? चलिए इस तरह से हो जाएगा हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 6ठा नंबर में क्या है। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न 2 में जो घटना दिया गया है प्रायिकता ज्ञात करना है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 हमने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रतिगणना से प्राप्त होने वाले परिणाम। तो इसमें प्रश्न 2 में जो था इसमें केवल परिणाम लिखना था और यहाँ पर हमको प्रायिकता भी निकालना है, ठीक है? तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या। तो पासा को जब फेंकते हैं तो क्या क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना? जिसमें अभाज्य संख्या क्या क्या होंगे, सॉरी एक नहीं, अभाज्य संख्या होंगे 2 3 और 5, है ना? तो प्रायिकता कितना हो जाएंगे, लिख लेंगे कि अभाज्य संख्या, है ना? इसमें अभाज्य अभाज्य संख्या, है ना? अभाज्य संख्या है, तो 2 3 5, तो संख्या हो गया 3, है ना? जबकि कुल संभव परिणाम 6, है ना? यहाँ पर लिख लेंगे कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 6, ठीक है ना? इसलिए प्रायिकता हो जाएगा कितना, प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या हो गया 3 और कुल संभव परिणाम 6, तो प्रायिकता हो गया कितना, सॉरी 1/2, है ना? 1/2, ठीक है? उससे दूसरा में अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं में 1 4 और 6 आ जाएगा, तो इसमें भी प्रायिकता हो जाएगा कितना, 3/6, 3 6 यानी कि 1/2, ठीक है? अब देखिए दूसरा के ए जो है हमारा इसमें, तो इसमें 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या केवल एक मिलता है 6 वाला, है ना? ठीक है? तो इसलिए प्रायिकता हो जाएगा कितना, 1/6, क्योंकि यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या केवल एक है, कुल संभव परिणाम 6, इसलिए प्रायिकता हो गया 1/6। 5 से बड़ी संख्या नहीं में, 5 से बड़ी संख्या नहीं में 1 से 5 तक के हो जाएंगे, है ना?
1 2 3 4 और 5, तो परिणाम हो गए 5। ठीक है, परिणाम हो जाएंगे 5 और कुल संभव परिणाम क्या कितने हो जाएंगे 6, है ना। इसलिए प्रायिकता हो गया 5/6। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट देख लीजिए। नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2, ये समाप्त हो गया। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, है ना। कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके, है ना। चलिए, तो अब चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।